अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर पोस्टमैन पे भी वीडियो डाल दें कि हमें अगर एपीआई हिट करवानी हो पोस्टमैन पे या कोई रिज़ल्ट वगैरह देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पोस्टमैन है क्या। पोस्टमैन पे ना यार, अगर मैं आपको थोड़े से अल्फाज में समझाऊं कि भाई ये चीज़ क्या है, तो भाई आपके पास जो एपीआईज होती है ना, ठीक है, जिनसे आप कोई चीज़ें लेते हो, कुछ देते हो, कोई रिस्पॉन्स गेट करते हो, कुछ सर्वर पे भेजते हो, तो अगर उनको टेस्ट करना हो आपको, तो यहाँ पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपकी एपीआई ठीक है या उसमें कोई गड़बड़ आई है। तो वो आप फिर जो अपने वेब डेवलपर है उससे डिस्कस करके तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक कलेक्शन बनाई है रेस्ट एपीआईज की, और इसके अंदर मैं पहले गेट का मेथड देखूंगा कि अगर हमें गेट एपीआई को यूज़ करना हो तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब मेरे पास ओरिजिनल एपीआईज तो नहीं है, मेरे पास डमी एपीआईज पड़ी हुई है, ठीक है। तो जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है, आप इस पे आ जाएं। यहाँ पे आपको आसानी से ये एपीआईज मिल जाएंगी। यहाँ पे ये साथ बता रहे हैं कि भाई ये गेट एपीआई है, ये भी गेट है, ये भी गेट है, ये भी गेट है, और एक ये नीचे पोस्ट की एक पड़ी हुई है, एक पुट की पड़ी हुई है, एक पैच की पड़ी हुई है और एक डिलीट की पड़ी हुई है, ठीक है। ये सारा कुछ हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें जो है ना ये इस गाइड पे क्लिक करना पड़ेगा। हम गाइड पे चलते हैं और देख लेते हैं भाई गाइड का क्या सीन है। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपको गेट लेना है, मतलब कि डाटा लेना है एपीआई से, तो आप उसको कैसे जो है ना वो हिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको समझ ना भी आए तो कोई मसला नहीं है भाई, मैं समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो। तो अब हम आ जाते हैं जी पोस्टमैन पे। और सॉरी, मैंने यहाँ से ना यूआरएल कॉपी नहीं किया, मैं इसका यूआरएल भी कॉपी कर देता हूँ। तो ये यूआरएल है मेरा इसका, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये लिस्ट है, तकरीबन कोई पोस्ट है इसके अंदर, कोई कितनी लिमिट है इसकी, तकरीबन 100 पड़ी हुई है मेरे पास पोस्ट। तो खैर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जितनी भी हो। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं पहले सबसे पहले मेथड को सिलेक्ट करूँगा कि मैं कौन सी एपीआई को हिट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम गेट एपीआई को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से गेट को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना जितना भी मेरा यूआरएल है मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे हेडर के अंदर भी हम पैरामीटर्स पास करते हैं, तो यहाँ पे भी आपने कोई पैरामीटर पास नहीं करने, ठीक है। और बॉडी के अंदर भी आपने कुछ भी पास नहीं करना, आपने सिर्फ यूआरएल देना है और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें डाटा मिल जाएगा सारे का सारा। तो मैं इसको साइड पे ले लेता हूँ और अपने रिजल्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो देखिए जी, मेरे पास जो ये स्टेटस कोड है ना, यहाँ पे जो है ना आपको गेम समझ आएगी सारी एपीआईज की। तो जब भी आप एपीआई हिट करवाते हैं ना, तो उसके ना स्टेटस कोड हमें मिलते हैं। जब एरर आता है या इंटरनेट का एरर आता है या किसी भी वजह से कोई भी एरर आता है, तो उनके स्टेटस कोड से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ये एरर क्या है। तो ज़्यादातर जो एपीआई यूज़ होती है ना, जब हमारी एपीआई सक्सेसफुली लोड हो जाती है या हिट हो जाती है, तो तब हमारे पास जो स्टेटस कोड आता है वो 200 होता है या 201 होता है। इस तरह जो भी आपका वेब डेवलपर है या जो भी आपको बना के देगा एपीआई, वो साथ आपको ये भी मेंशन कर देगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि स्टेटस कोड आपको क्या मिलेगा। तो ज़्यादातर जो है ना 200 या 201 ही यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस कोड पे आपने फोकस करना है कि 200 है यानी कि ओके है, तो ठीक है, मेरे पास डाटा आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास सारे का सारा डाटा आ चुका है। तो अगर हमें यहाँ से किसी स्पेसिफिक चीज़ को उठाना हो तो हम उसकी आईडी पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्लैश मैं चाह रहा हूँ कि मैं जनाब ये 3 नंबर वाली पोस्ट को देखूँ, सिर्फ 3 नंबर वाली ही को गेट करूँ। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा उसकी आईडी और मेरे पास सिर्फ जो है ना ये 3 नंबर वाली पोस्ट आ जाएगी। तो ऐसे ही मैं इस डाटा को यहाँ से उठाऊंगा और डिकोड करूँगा और अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवा दूंगा, जैसा कि मैं अपनी गेट एपीआई के अंदर इस्तेमाल कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये थी गेट एपीआई। हमने सिंपल यूआरएल पास करना है और इसको सिर्फ सेंड कर देना है, तो हमारे पास जो भी डाटा आएगा यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स सारे का सारा शो हो जाता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम पोस्ट मेथड को देखेंगे कि हम इसके ज़रिए एपीआई को कैसे हिट करवा सकते हैं और अपना डाटा जो है वो अपने सर्वर पे भेज सकते हैं, ठीक है। पोस्ट का मतलब है यानी कि मैं कोई चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और गेट का मतलब था कि हम कोई चीज़ गेट कर रहे थे, यानी कि ले रहे थे। तो अभी हमने ना को पार्सल भेजना है, तो हम जो है ना पार्सल पैक करने लगे हैं। तो चलें पहले जो है ना पार्सल पैक कर लेते हैं। पहले देखते हैं पार्सल है क्या हमारे पास, उसके बाद जो है ना हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना पोस्ट की ये एपीआई है, वो कह रहा है कि भाई पोस्ट ही आप लिखो पैरामीटर में, तो आपका डाटा जो है ना वो सर्वर पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास मेरा यूआरएल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ
पोस्ट मेथड यानी कि अब मैं कुछ डाटा भेजने लगा हूं और कहां पे भेजने लगा हूं, इस यूआरएल पे। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं और यहां पे आ जाते हैं गाइड पे। यहां से देख लें जी, क्रिएटिंग, यानी कि यहां पे हम जो है ना अपनी पोस्ट को यानी अपने डाटा को सर्वर पे भेजने लगे हैं। और हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें जी, ये कह रहा है जी मैं पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ और जेसन जो है ना वो मैं बॉडी यूज़ कर रहा हूँ, हेडर्स के अंदर मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपने एज इट इज़ हेडर के अंदर पास करनी होती हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ हेडर क्या है। मैं पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ कंटेंट टाइप को। अगर आपने मेरी एपीआई की सीरीज़ देखी है जो मैंने पहले से स्टार्ट की हुई है, तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ बताया हुआ भाई कैसे चीज़ हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एपीआई का हेडर है और मैं इस हेडर में आ जाता हूँ। यहाँ पे की के अंदर ना मैं ये कंटेंट टाइप दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ ताकि हमें कोई इशू ना आए। और इसके अंदर हमारी वैल्यू आएगी। अब ये सारी वैल्यू है किसके अंदर आएगी, हेडर के अंदर। तो हमारा हेडर कहाँ गया जी, ये हमने की इसको असाइन कर दिया। अब इसकी वैल्यू मैंने देनी है, तो वैल्यू के अंदर मेरा ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा जो मुझे यहाँ पे गाइड में मिल रहा है, ये देख लें आप। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम बॉडी के अंदर। अब ये आप अगर गाइड देखें तो ये देखें बॉडी के अंदर ये डाटा पास कर रहा है। ठीक है, जेसन के अंदर इसको कन्वर्ट करके तो ये डाटा को पास कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आए हैं। अब फॉर्म डाटा के अंदर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और XWW फॉर्म के साथ भी आप पास कर सकते हैं और रा के अंदर भी आप पास कर सकते हैं। फॉर्म डाटा के अंदर अगर आप पास करेंगे तो की और वैल्यू की बेस पे ये डाटा जाएगा कि टाइटल है अगर, तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। पर अगर रा के अंदर आप पास करते हैं तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा ईजी है। आप उस एपीआई का रिस्पॉन्स देख लें, ठीक है, और उस रिस्पॉन्स को यहाँ से उठा लें, कॉपी करें, यहाँ पे आएँ और रा के अंदर पेस्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ से इसको हटा देता हूँ और मैं बोलता हूँ हेलो डमी टाइटल, बस। और बॉडी के अंदर भी हम कुछ इस तरह का ही प्रिंट करवा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो है ना वो डाटा गया या नहीं। तो हेलो डमी बॉडी, सिंपल। मैं इसके अलावा और कुछ भी पेस्ट नहीं कर रहा इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम यहां से इसको एक दफ़ा सेंड करते हैं। तो मैंने सेंड किया, यहां पे देखिए मुझे रिस्पांस क्या मिला आगे से 201 मेरा स्टेटस कोड है, क्रिएटेड ओके है, ठीक है भाई, हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, और अगर हम नीचे रिजल्ट देखते हैं तो हमें बदले में क्या मिला, जो हमने टाइटल पास किया था और जो हमने बॉडी पास की थी। ठीक है, अब ये आईडी 101 क्यों शुरू हुई, क्योंकि अगर हम यहां से पोस्ट देखते हैं ना तो लास्ट पोस्ट हमारी क्या है, ये देख लें 100, यानी कि इससे आगे जो है ना वो आईडी बनना शुरू हुई है हमारी आईडी, इस पोस्ट की आईडी। तो अगर हम दोबारा हिट करवाते हैं तो हमारे पास डाटा फिर से नया आ जाएगा। ये तो थे डमी सर्वर जिनके अंदर आप प्रैक्टिस के लिए डाटा पास कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप रियल एपीआई के साथ काम करते हैं तो सेम टू सेम आपने यही जो काम यहाँ पे कर रहे हैं डमी एपीआई के साथ, सेम टू सेम आपने रियल एपीआई के साथ भी करना होता है। तो आपका डाटा जो है ना वो आसानी से पोस्ट हो जाता है। और इस पोस्ट मेथड पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे हम जो है ना एपीआई को हिट करवाते हैं और कैसे हम डाटा इनकोड करते हैं, कैसे डिकोड करते हैं। तो उस सारे के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप पहले जाके उसको भी समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि हम इसको कैसे रियल टाइम में इसको यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पुट मेथड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जेसन प्लेस होल्डर एक वेबसाइट है और हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और ये बता रहा है कि भाई अगर आपने पुट मेथड को यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी, यानी कि कोई पोस्ट है तो उसकी आईडी देनी पड़ेगी या कोई भी डाटा है तो आपको उसकी आईडी दे के तो उसको अपडेट करवाना होगा। ये पुट मेथड हम अपडेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि गेट मेथड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और पोस्ट मेथड क्यों इस्तेमाल करते हैं। आज इसीलिए हम देखेंगे पुट मेथड हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पुट मेथड नॉर्मली हम जो है ना चीज़ों को अपडेट करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम इसको देखेंगे कि हम इसको पोस्टमैन के अंदर किस तरह इस्तेमाल करेंगे
फिर हम इसके बाद APIs के ज़रिए इसको हैंडल करेंगे, यानी कि फ्लटर के अंदर जाके तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ से हमें पोस्ट का URL मिल जाएगा जिसको हमने हिट करवाना है, और हम चलते हैं पोस्टमैन के अंदर। और ये मैंने एक नया मेथड यहाँ से क्रिएट कर लिया है। मैं कहता हूँ कि भाई अब मैंने पुट का मेथड इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मैं ये URL पास कर देता हूँ, और यहाँ पे कोई भी ID में पास कर देता हूँ, 1 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हेडर के अंदर। और हेडर के अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, और यहाँ से आप गाइड में आएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि पुट मेथड के लिए हम कौन से पैरामीटर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें, अपडेट मेथड यहाँ पे है, और यहाँ से इसका जो मेथड है हमारे पास पुट है। तो हम क्या करेंगे जी, ये जो हेडर्स हैं सेम टू सेम हमें यहाँ से कॉपी करने हैं, और की के अंदर हमारी की आ जाएगी, और वैल्यू के अंदर यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं वैल्यू को, और यहाँ से वैल्यू के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम बॉडी के अंदर, और यहाँ से रा को सिलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रा के अंदर अपना डाटा पास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिस्पॉन्स है, यहाँ से हम अपना रिस्पॉन्स कॉपी करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ आपने ध्यान से समझनी है, क्योंकि इससे जो अगला लेक्चर है हमारा उसमें वो चीज़ तब तक आपको समझ नहीं आएगी जब तक ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए, मैं ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं करवाना चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ना इसको भी हटा देता हूँ, बॉडी को मिसाल के तौर पे, और यहाँ से ये चीज़ें भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं कॉमा भी हटा दूंगा क्योंकि इसके बाद मैं कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं इसकी डिटेल चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर देता हूँ, हेलो डमी टाइटल, कुछ भी हम पास कर सकते हैं। अब मैं इसको हिट करवाने लगा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको हिट किया, और मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है कि भाई स्टेटस जो हमारा है वो 200 के बराबर है, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हिट हो गई है। अब देख ले मुझे बदले में क्या मिला, रिस्पॉन्स क्या मिला। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या अपडेट करवाया था, टाइटल। ठीक है, इसने टाइटल अपडेट कर दिया, बट जो ये मेरा डाटा है बॉडी और जो यूज़र आईडी है वो इसने अपडेट नहीं की। इसने क्या किया, इसने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी कि उसको रिप्लेस कर दिया। जो मेरा पहला ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है ना एक ये वाला, इसने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसको अपडेट नहीं किया, इसको रिप्लेस कर दिया। यानी कि जो सारा डाटा है ना, इसने इसको भाई किसी खाते में ही नहीं लाया। इसने बोला कि ठीक है जी इस डाटे को छोड़ दो, मुझे तो सिर्फ जो है ना आर्ग्यूमेंट में यानी कि पेलोड में सिर्फ टाइटल का बोला गया है, तो मैं तो सिर्फ टाइटल को अपडेट कराऊंगा, बाकी जाते हैं जहाँ पे जाएं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। तो भाई ये तो तरीकाकार अच्छा नहीं है ना। तो हमें जो चीज़ अपडेट करवानी है, यानी कि अब अगर मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ, पहले तो मैंने सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाया, अब मैं अगर इस पूरे टाइटल को ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास करता हूँ और मैं इसको हिट करवाता हूँ, तो देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स 200 के बराबर आया है, और इसने क्या किया है, सारे को अपडेट कर दिए। देखिए अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ से ये चीज़ें हटा देते हैं कुछ भी, और यहाँ से भी कुछ हटा देते हैं, ये ले, अब मैं इसको हिट करवाता हूँ एक दफ़ा, तब आप देखें इसने सब चीज़ को अपडेट करवा दिया। यानी कि इसका मतलब क्या बना कि हमें जिस ऑब्जेक्ट को जिस डाटा को अपडेट करवाना होगा, हमें उसको एज अ पैरामीटर यानी कि एज अ पेलोड भेजना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि बॉडी को भी अपडेट कर दो, टाइटल को भी अपडेट कर दो, आईडी को भी अपडेट कर दो, यूज़र आईडी को भी अपडेट कर दो, जो भी हमने डाटा को अपडेट करवाना होगा। बट अगर मुझे सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना है, तो मैं अगर ये चीज़ें साथ नहीं लिखूंगा तो ये सारी चीज़ें रिप्लेस हो जाएंगी, वो मुझे बदले में नहीं मिलेगी। तो मेरा जो टाइटल है वही सिर्फ अपडेट होगा, बाकी चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बात है ये क्लियर हो गई होगी, और इससे जो अगला हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे पैच मेथड को। उसके ज़रिए आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम चीज़ों को अपडेट कैसे करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम पैच मेथड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पुट मेथड को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं,
और आज हम देखेंगे कि हम पैच मेथड को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। जो हमने पुट मेथड इस्तेमाल किया था, मैंने आपको बताया था कि हम चीज़ों को अपडेट करवाने के लिए, यानी कि अपने डाटा को अपडेट करवाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और पैच मेथड का भी इस्तेमाल हम चीज़ों को अपडेट करवाने के लिए, यानी डाटा को अपडेट करवाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस जो है वो आपको समझ आ जाएगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को मिस नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, हम पैच मेथड को देखते हैं जी। कहता है कि ठीक है जी, पोस्ट के साथ उसकी आईडी दो तो आप उसको इजीली अपडेट करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं गाइड के अंदर, और गाइड के अंदर यहाँ पे हमें अपडेट का मिलता है। ले जी, पैच का मिल गया। यहाँ से सेम टू सेम वही चीज़ें करनी है हमने, बस जो मेथड है हमारा उसको हमने पैच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ जिसमें मैंने काम करना है, और यहाँ से मैं मेथड सेलेक्ट करूँगा पैच, और यहाँ से मैं इसको पास कर दूंगा 1, कि मैं 1 वाली जो आईडी है मेरे पास, जो भी मेरे पास पोस्ट है या जो भी डाटा है 1 आईडी के ऊपर, मैं इसको अपडेट करवाना चाहता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर जाएंगे, और हेडर के अंदर हम ये पैरामीटर को पास करते हैं कंटेंट टाइप, और यहाँ से की के अंदर हमारा कंटेंट टाइप आ जाएगा और उसके अंदर हमारी वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ से इसकी वैल्यू को यहाँ पे पास करते हैं, और अब आ जाते हैं बॉडी के अंदर, रा के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ से मैं इस डाटा को कॉपी कर लेता हूँ जो मैं चीज़ अपडेट करवाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और फिल वक्त मैं बॉडी को हटा देता हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना है, और मैं इसको सिंपल हिट करवा देता हूँ। तो आप देख लें मेरे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। स्टेटस मेरा 200 के बराबर है, यानी कि मेरी जो API की रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली हिट हो गई है, लोड हो गया मेरे पास डाटा जो भी है, मुझे रिस्पॉन्स भी मिल चुका है। अब अगर आप रिस्पॉन्स देखें ना, तो टाइटल तो उसने अपडेट किया ही किया, बट उसने बॉडी को अपडेट नहीं किया, यानी कि उसको रिप्लेस नहीं किया। अब एक चीज़ आप समझें, अगर मैं यहाँ से सिर्फ टाइटल पास कर रहा हूँ, बज़ाहिर जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी पुट मेथड वाली, उसमें अगर मैं सिर्फ टाइटल पास करता था तो वो ये सारे जितने भी मेरे पास डाटा है उस सारे को रिप्लेस करके उस टाइटल को ऐड कर देता था। अब यहाँ पे पैच मेथड में क्या हो रहा है कि मैंने अगर सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना है ना, तो मैं पे लोड में सिर्फ टाइटल दूंगा, तो वो क्या करेगा, बाकी डाटा को मेरे तंग नहीं करेगा। वो बोलेगा ठीक है तुम यहीं पड़े रहो, मैं सिर्फ टाइटल की कमांड लेके आया हूं, मुझे सिर्फ टाइटल को अपडेट करवाना है। ठीक है, समझ आ गई। अगर मैं टाइटल को हटा देता हूं और यहां पे बॉडी लिख देता हूं, अब इसको हिट करवाता हूं, तो अब देखें उसने क्या किया, सिर्फ बॉडी को अपडेट करवाया, टाइटल को अपडेट नहीं करवाया। टाइटल उस तरह का उस तरह ही है जो हमने लास्ट रिक्वेस्ट में देखा था। ठीक है, और यूजर आईडी भी हमारे पास उस तरह ही है, आईडी भी हमारे पास सेम है, बट उसने क्या किया, सिर्फ बॉडी को एक्सेस किया और बॉडी को अपडेट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि पुट और पैच के अंदर आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि हम दोनों ये रिक्वेस्टें या दोनों मेथड हम क्यों यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम डिलीट मेथड को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से URL को कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से हम मेथड सेलेक्ट करेंगे कि हमने डिलीट मेथड को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं URL को पास करूँगा। अब गाइड में आ जाते हैं, ये क्या बता रहा है हमें जी, डिलीट कहाँ गया जी, पैच हो गया और ये डिलीट हो गया। ये कह रहा है जी सिंपल आप URL पास करो और जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, यानी जिस भी डाटा को डिलीट करना है, आप उसकी ID पास कर दो साथ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये पोस्ट है सारी, और मैं यहाँ पे स्लैश लगाता हूँ और यहाँ पे कोई भी अपनी ID पास कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, 2 3, जो भी ID आपको मिलेगी, जो भी आपके पास ID आएगी उसकी डाटा की, तो आप वो सिंपल यहाँ पे पास करेंगे और इसको हिट करवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है, और जो हमारा स्टेटस कोड है वो 200 के बराबर है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली डन हो गई है भाई, हिट हो गई है हमारी API। और हमें बदले में क्या मिला है, कुछ भी नहीं, खाली ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है कौन सी ID वाला, 3 ID वाला, यानी कि जो जिसकी ID 3 है वो यहाँ से डिलीट हो चुका है और हमें रिस्पॉन्स मिला है नल एम्प्टी, कुछ भी नहीं।
तो ऐसे हम जो है ना डिलीट मेथड को भी इस्तेमाल करते हैं और मेरा ख्याल है कि हमने सब मेथड्स को कवर कर लिया है पोस्टमैन के अंदर। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।